क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड का सबसे गहरा रहस्य केवल भगवान शिव के पास है। वो रहस्य जो इंसान की तकदीर बदल सकता है। जिस शिव को लोग केवल देवता मानते हैं, असल में वही ब्रह्मांड का विज्ञान है, वही जीवन का दर्शन है। अगर आपने शिव के रहस्यों को समझ लिया तो ना सिर्फ आपकी सोच बदलेगी, बल्कि आपकी जिंदगी भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिव का वो रहस्य जिसे जानकर ऋषि, मुनि, साधु और योगी भी अमर हो गए। कहते हैं, अगर कोई इंसान सच में स्वतंत्र होना चाहता है तो उसे शिव को समझना होगा, क्योंकि शिव केवल मंदिर की मूर्ति नहीं है। शिव केवल मंत्रों और कथाओं तक सीमित नहीं है। शिव जीवन जीने की एक कला है। जब इंसान हार जाता है, शिव उसे खड़े होने की शक्ति देते हैं। जब इंसान दुखों से घिर जाता है, शिव उसे धैर्य का अमृत पिलाते हैं। जब इंसान मोह और लोभ में डूब जाता है तो शिव उसे विरक्ति का मार्ग दिखाते हैं। यही कारण है कि शिव को आदि योगी कहा गया है, यानी पहले योगी। वो योगी जिसने इंसान को ये सिखाया कि जिंदगी केवल भागदौड़ नहीं है, बल्कि एक साधना है। हिमालय की चोटियों पर बर्फ पिघल रही थी। ठंडी हवाएं पत्थरों से टकराकर गूंज पैदा कर रही थी। एक युवा साधक जिसकी आंखों में आंसू और मन में बेचैनी थी, वहां एक गुफा तक पहुंचा। गुफा के भीतर एक वृद्ध साधु ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर इतनी शांति थी कि मानो समय रुक गया हो। युवक उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की पर मेरी जिंदगी सुधरती नहीं। मेहनत करता हूं लेकिन असफलता ही मिलती है। चाहते हैं लेकिन टूट जाती हैं। मन शांति चाहता है लेकिन मिलता नहीं। क्या सच में कोई ऐसा रहस्य है जो मेरी जिंदगी बदल सके? साधु ने आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि में गहराई थी, जैसे ब्रह्मांड को समेटे हुए हों। वो मुस्कुराए और बोले, हाँ है। उस रहस्य का नाम है शिव। पर ध्यान रखना, शिव कोई बाहर का देवता नहीं है। शिव एक अनुभव है, शिव एक विज्ञान है। और अगर तुमने इस रहस्य को समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। साधु ने युवक से पूछा, तुम्हें पता है शिव का असली अर्थ क्या है? युवक बोला, विनाश के देवता। साधु हंस पड़े, नहीं, शिव का अर्थ है शून्य। सोचो, ब्रह्मांड की शुरुआत कहां से हुई? वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग। पर बिग बैंग से पहले क्या था? कुछ नहीं। वही कुछ नहीं ही तो शिव है। शिव यानी वो शून्य जहां से सब कुछ पैदा हुआ। युवक चौंक गया, तो क्या शून्य ही असली शक्ति है? साधु बोले, हाँ। जब तक तुम अपने मन को खाली नहीं करोगे, तुम उसमें नया नहीं भर सकते। जैसे एक बर्तन तभी काम का होता है जब वो खाली हो। अगर मन चिंता, गुस्से और लालच से भरा है तो शांति कहाँ से आएगी? इसलिए शिव कहते हैं, खुद को शून्य बनाओ। साधु ने अपनी आंखें युवक की आंखों में डाली और कहा, बेटा, लोग सोचते हैं शिव का तांडव केवल विनाश है, पर यह अधूरा सत्य है। असल में तांडव का अर्थ है परिवर्तन। फिर साधु ने गुफा के बाहर पड़े हिमखंड की ओर इशारा किया और बोले, देखो, जब बर्फ पिघलती है तो नष्ट नहीं होती, बल्कि जल बन जाती है। जब जल वाष्प बनता है तब भी नष्ट नहीं होता, बल्कि रूप बदल लेता है। यही तांडव है, पुराने का अंत और नए का आरंभ। तुम्हारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जब तक तुम पुराने विचारों, पुराने डर और पुराने दुखों को खत्म नहीं करोगे, तुम नए जीवन की ओर नहीं बढ़ पाओगे। युवक ध्यान से सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, हर असफलता तांडव है जो तुम्हें सफलता की ओर धकेलता है। हर रिश्ता जो टूटता है वो तांडव है जो तुम्हें सही लोगों से मिलाता है। हर बीमारी तांडव है जो तुम्हें शरीर और जीवन का मूल्य समझाता है। शिव हमें सिखाते हैं कि हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। युवक की आंखों में चमक आ गई। गुरुदेव, इसका मतलब मेरी असफलताएं विनाश नहीं, बल्कि नए जीवन की तैयारी है। साधु मुस्कुराए, सही समझे। यही शिव का दूसरा रहस्य है। तांडव का मतलब है जीवन को नए रूप में ढालना। साधु ने युवक को एक पुरानी कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक किसान था। उसकी फसल हर बार बर्बाद हो जाती थी। वो टूट गया था। एक दिन उसने शिव से प्रार्थना की,
हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दो। शिव प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी फसल का विनाश ही तुम्हें नई राह दिखाएगा। किसान ने हार मानकर खेती छोड़ दी और शहर चला गया। वहां उसने मेहनत की और एक सफल व्यापारी बन गया। बाद में उसने कहा, अगर मेरी फसल बार बार नष्ट न होती तो मैं आज भी गरीब किसान होता। याद रखो, विनाश ही नया निर्माण है। यही तांडव का रहस्य है। साधु ने युवक से पूछा, क्या तुमने समुद्र मंथन की कथा सुनी है? युवक बोला, हाँ गुरुदेव, जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो अमृत और विष निकला। विष इतना भयानक था कि सब घबरा गए। तब भगवान शिव ने विष पी लिया और नीलकंठ बने। साधु बोले, यही है तीसरा रहस्य। जीवन में हर किसी को विष मिलता है। युवक चौंका, विष? पर मैं तो कभी जहर नहीं पीता। साधु मुस्कुरा, हाँ, जब तुम किसी वस्तु, किसी इंसान या किसी नतीजे से बंध जाते हो तो तुम्हारा दुख उसी से जुड़ जाता है। शिव हमें सिखाते हैं, प्रेम करो पर बंधो मत, मेहनत करो पर परिणाम से चिपको मत, जियो पर मोह में मत डूबो। यही है मुक्त जीवन। युवक चुप हो गया। उसके मन में बीते रिश्तों और अधूरी इच्छाओं की यादें तैरने लगीं। उसने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैं उन्हीं चीजों से बंधा हुआ था जो मुझे दुख दे रही थीं। साधु बोले, बिल्कुल। अब अगर तुम आसक्ति से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यही शिव का 5वां रहस्य है। साधु ने अंत में कहा, बेटा, अब तुम 5 रहस्यों को जान चुके हो। शून्य बनना, तांडव से परिवर्तन, विष को स्वीकार करना, ध्यान और समाधि, आसक्ति से मुक्ति। अगर तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लोगे तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकेगा। युवक ने साधु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आज से मेरी जिंदगी बदल गई। अब मैं जानता हूं कि शिव बाहर नहीं, वे मेरे भीतर ही हैं। उस दिन से युवक का जीवन बदल गया। वो अब असफलताओं से नहीं डरता था, दुखों को स्वीकार करता था, ध्यान से भीतर की शांति पाता था और मोह से मुक्त होकर आनंद से जीता था। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक कहानी नहीं है, ये जीवन का सत्य है। शिव का रहस्य समझने वाला इंसान कभी टूटता नहीं। याद रखो, शिव कोई बाहर की मूर्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति है। और जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे, तब सचमुच तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। साधु ने युवक को समझाते हुए कहा, बेटा, लोग सोचते हैं कि शिव केवल हिमालय की गुफाओं में रहने वाले योगी हैं, पर सच्चाई ये है कि शिव हर युग में, हर इंसान की जिंदगी में मौजूद हैं। बस लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। युवक ने पूछा, गुरुदेव, कैसे? साधु ने कहा, चलो तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं। आज का इंसान हर समय भाग रहा है, काम के पीछे, पैसों के पीछे, शोहरत के पीछे, पर जितना दौड़ता है उतना ही थक जाता है। शिव का पहला रहस्य शून्य यही सिखाता है कि जब तक तुम खुद को खाली नहीं करोगे, शांति नहीं पाओगे। आज अगर कोई इंसान रोज 10 मिनट ध्यान करके खुद को शून्य कर दे तो उसके जीवन से 80% तनाव वैसे ही मिट जाएगा। आज हर कोई असफलता से डरता है। परीक्षा में फेल हो गए, नौकरी छूट गई, बिजनेस डूब गया, लोग टूट जाते हैं। पर शिव का दूसरा रहस्य तांडव यही कहता है कि हर असफलता नया अवसर है। सोचो, अगर नौकरी छूट गई तो शायद तुम्हें उद्यमी बनने का मौका मिल रहा है। अगर रिश्ता टूट गया तो शायद तुम्हें अपने असली साथी से मिलने का अवसर मिल रहा है। युवक ने सिर हिलाया, गुरुदेव, इसका मतलब हर हार असल में जीत की तैयारी है? साधु बोले, हाँ बेटा, यही तांडव का सत्य है। साधु ने कहा, आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। किसी ने बुरा कह दिया तो दिन भर परेशान, किसी ने धोखा दिया तो जिंदगी बर्बाद। पर शिव का तीसरा रहस्य विष पीना यही सिखाता है कि इन विषैले अनुभवों को दिल में मत बसाओ। अगर तुम उन्हें स्वीकार कर लोगे तो वे तुम्हें और मजबूत बनाएंगे। जैसे जिम में भारी वजन उठाना कठिन होता है पर वही मांसपेशियों को ताकत देता है, वैसे ही कठिनाइयां भी हमें मजबूत बनाती हैं। आज करोड़ों लोग डिप्रेशन, चिंता और अनिद्रा से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन हमेशा भाग रहा है।
शिव का चौथा रहस्य ध्यान और समाधि यही सिखाता है कि अगर तुम रोज ध्यान करोगे तो मन शांत होगा और जीवन में स्पष्टता आएगी। आज गूगल, अमेज़न और बड़ी कंपनियों के सीईओ भी ध्यान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि असली शक्ति दिमाग को शांत करने में है, ना कि और भागने में। आज लोग रिश्तों और चीजों से बंध जाते हैं। अगर मोबाइल खो गया तो दुखी, अगर पार्टनर ने छोड़ दिया तो टूट गए। शिव का पांचवा रहस्य यही है, प्रेम करो पर बंधो मत, मेहनत करो पर परिणाम से मत चिपको। यही सच्ची स्वतंत्रता है। साधु ने युवक से कहा, बेटा, अगर तुम इन 5 रहस्यों को जीवन में उतार लोगे तो तुम किसी भी हाल में कभी हार नहीं पाओगे, क्योंकि जीवन का हर दुख, हर हार, हर समस्या असल में शिव का आशीर्वाद है। बस तुम्हें उसे सही नजर से देखना है। युवक की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मेरी जिंदगी की हर कठिनाई असल में मुझे मजबूत बनाने आई थी। साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, यही शिव का असली रहस्य है। हिमालय की ठंडी हवाओं में वो युवक साधु के सामने बैठा था। कुछ ही दिनों में उसका चेहरा बदल चुका था। पहले जहां आंखों में बेचैनी और डर था, अब वहां शांति और आत्मविश्वास था। वो बोला, गुरुदेव, जब मैं यहाँ आया था तब मैं टूटा हुआ था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, पर आज मैं समझ गया हूँ कि हर कठिनाई एक आशीर्वाद है, हर असफलता एक नया रास्ता है, हर दुख एक सीख है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो शिव का रहस्य है बेटा। जब इंसान इसे समझ लेता है तब वो कभी दुखी नहीं रहता। साधु ने युवक को आखिरी बार एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक था। उसे लोग लगातार अपमानित करते थे, गालियां देते थे। वो दुखी होकर एक दिन शिव के मंदिर गया और बोला, हे प्रभु, ये लोग मुझे इतना विष क्यों देते हैं? मैं इसे सहन नहीं कर पा रहा हूं। तब शिव प्रकट हुए और बोले, बेटा, विष तो हर किसी को मिलता है। सवाल ये नहीं है कि तुम्हें विष मिलेगा या नहीं। सवाल ये है कि तुम उस विष को कैसे संभालते हो। अगर तुम उसे पीकर दिल में उतार लोगे तो तुम जल जाओगे। अगर उसे बाहर उगल दोगे तो लोग और जहर देंगे। पर अगर तुम उसे अपने गले में रोक लोगे तो वही विष तुम्हें नीलकंठ बना देगा। युवक ने शिव का ये रहस्य समझा और उसके बाद उसने किसी की गालियों को दिल पर लेना बंद कर दिया। धीरे धीरे वही लोग उसके मित्र और अनुयायी बन गए, क्योंकि जब इंसान विष को अमृत बना लेता है तब उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। साधु ने युवक की ओर देखा और कहा, आज भी यही सत्य है। तुम्हें जीवन में विष मिलेगा, लोग अपमानित करेंगे, धोखा देंगे, कठिनाइयां आएंगे, पर अगर तुम नीलकंठ बनना सीख गए तो तुम अजेय हो जाओगे। याद रखो, जब मन शून्य होगा तब शांति मिलेगी। जब तांडव स्वीकार करोगे तब नया जीवन मिलेगा। जब विष को संभालोगे तब मजबूत बनोगे। जब ध्यान करोगे तब भीतर शिव मिलेंगे। और जब आसक्ति से मुक्त हो जाओगे तब सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। युवक ने साधु के चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, आज से मैं डरकर नहीं बल्कि शिव बनकर जीऊंगा। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ बेटा, अब तुम तैयार हो। अब शिव तुम्हारे भीतर है। युवक ने गुफा छोड़ी। अब उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसके चेहरे पर शांति थी और उसके हृदय में वो रहस्य था, शिव का रहस्य, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक अनुभव है, एक शिक्षा है, एक रहस्य है, जिसे समझने वाला इंसान कभी डरता नहीं, कभी टूटता नहीं, कभी हारता नहीं। शिव कोई बाहर की मूर्ति नहीं है, शिव कोई दूर बैठे देवता नहीं है। शिव आपके भीतर की शक्ति है, आपके भीतर का साहस, आपका धैर्य, आपका प्रेम, आपका ध्यान, यही शिव है। अगर आप इन 5 रहस्यों को जीवन में उतार लें, शून्य बनना, तांडव से परिवर्तन, विष को स्वीकार करना, ध्यान और समाधि, आसक्ति से मुक्ति, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी बदल चुकी है। शिव केवल देवता नहीं, वे जीवन का विज्ञान है, और जो इंसान इस विज्ञान को समझ लेता है उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। तो मित्रों, अगली बार जब आप शिव का नाम लें तो केवल प्रार्थना मत करें, उनके रहस्यों को अपने जीवन में उतारें,
क्योंकि सच्चा भक्त वही है जो शिव को बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढ लेता है। और जब भीतर शिव मिल जाते हैं, तब जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है।